नमस्कार, मैं दिलीप यादव योगा आचार्य। आज मैं साइटिका पेन के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है जिनको बैक से लेकर के, ये जो हमारा बैक है वहाँ से लेकर के पेन धीरे धीरे पूरे पैर में नीचे आता है, इनर थाइज से लेकर के, और इतना इसमें दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि लोग ना खड़े रह पाते हैं ना बैठ पाते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये क्यों होता है? साइटिका क्या है? सबसे पहले ये समझिए कि साइटिका जो है हमारे बैक के ऊपर जो हिप जॉइंट है वहाँ से एक सियाटिक नर्व होता है जो नीचे की तरफ जाता है। जब वो सियाटिक नर्व किसी भी तरह से पिंच होता है, चाहे वो उसको मसल पिंच करे या बोन पिंच करे, यानी वो दबता है, तो उस जगह से ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है तो इतना असहाय पेन होता है, असहाय दर्द होता है, एकदम नमनेस हो जाता है, सेंसेशन इस तरह से होता है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो कभी डॉक्टर बोलते हैं कि आपका नर्व दब गया है और इसको आप ऑपरेट करके हम उसको बाहर निकालेंगे, लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से ये सही चीज़ नहीं है। उससे पहले हमें थोड़ी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। हमारे काफ़ी पेशेंट हैं सियाटिक नर्व यानी साइटिका के, जो काफ़ी रिलीफ महसूस करते हैं एक्सरसाइज करके। तो मैं ज़रूर आपसे ये शेयर करना चाहूँगा, आपसे बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा पेन है, सियाटिक नर्व्स का पेन है या साइटिका का पेन है, तो उसमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उसमें बेसिकली हम अगर 4 से 5 एक्सरसाइज करते हैं तो हमें 99% रिलीफ हो जाता है, 99% फ़ायदा हो जाता है। तो हमें सर्जरी की तरफ या किसी ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना होता है। तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको पेन है तो आपको कुछ ये आसन करने चाहिए। तो फर्स्ट आप सेतु बंद आसन कर सकते हैं जी। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो अभी हम सबसे पहले सेतु बंद आसन करेंगे। तो सेतु बंद आसन करते समय इसको आप समझिए कि करते कैसे हैं। वो बिल्कुल भी सीधा नहीं लेटेंगे। उनको लेटने का सही तरीका है कि आप बिल्कुल साइड में टर्न हो जाएं इस तरह से, और बिल्कुल साइड में टर्न होकर के लेट जाएं, और फिर धीरे से अपने बैक पर आएँ, सीधा हो जाएं इस तरह से, और पैरों को पूरी तरह से सीधा कर लें। इसके बाद धीरे धीरे से एक पैरों को फिर दूसरे पैरों को अपनी तरफ मोड़ लें, रिलैक्स माइंड के साथ। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी में करना है, शांत मन के साथ इसको करना होता है। अपने बॉडी को, अपनी सांसों को ऑब्जर्वेशन में रखते हुए, ध्यान रखते हुए करना है। तो सबसे पहले आप सांसों को लेते हुए इस तरह से ब्रीदिंग करते हुए आप अपने बैक को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ ले जाना है, थोड़ा मूव कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी सांसों को यहाँ पर 10 सेकंड के लिए रोक सकते हैं, यानी आप ब्रीद होल्ड कर सकते हैं फॉर 10 सेकेंड्स, और फिर ब्रीद आउट करते हुए, यानी सांसों को छोड़ते हुए आप फिर से कमर पूर्वावस्था में, यानी जैसे आपका था, आप उसको उसी अवस्था में ला सकते हैं। एक बार इसे मैं फिर रिपीट करता हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। तो सांस को लेते हुए आप धीरे से इस तरह से अपने कमर को, अपने बैक को ऊपर उठाएंगे। जितना हो सकता है उतना उठाना है। 10 सेकेंड यानी 10 सेकेंड होल्ड करना है, और सांसों को छोड़ते हुए बैक को मैट पर रखना है, और फिर धीरे से पैर को सीधा करना है। ये सेतु बंद आसन करने का, ब्रीदिंग के साथ करने का सही तरीका होता है। आप मरकट आसन सर्च कर सकते हैं। आप वैसे ही साइड में, आपने अगर वीडियो देखा है, वैसे ही साइड्स में आप टर्न होकर के बिल्कुल मैट पर लेटेंगे और फिर इस तरह से सीधा हो जाएंगे। दूसरे आसन का नाम, इसको हम कभी कमर चक्रासन या मरकट आसन के नाम से जानते हैं। स्पाइन ट्विस्टिंग भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आप अपने हाथों को इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक करके बिल्कुल हेड के नीचे रखना है। लेग्स इसी तरह से फोल्ड रहेगा। अब इसको ब्रीदिंग पैटर्न के तरीके से हम समझते हैं। तो पहले हम सांस को लेंगे, यहाँ पर प्रॉपर सांस को ले लिया, और सांस को छोड़ते हुए नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे। सांस को छोड़ते हुए आप
दोनों नी को ज्वाइंट रखते हुए किसी भी तरफ ले जा सकते हैं, चाहे आप लेफ़्ट ले जाएं, राइट ले जाएं, यानी आप दाहिने साइड में ले जाएं या फिर राइट साइड में ले जाएं, बाएं साइड में ले जाएं, वो आपके ऊपर है। और फिर आप उसके अपोजिट साइड में हेड को टर्न करेंगे। यहाँ पर ब्रीद आउट करनी है, यानी सांस को पूरी तरह बाहर करना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है। फिर सांस को लेते हुए आप सीधा हो जाएंगे यहाँ पर। फिर सांस को छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाना है, उसके अपोजिट साइड में। अगर आप दाहिने साइड में अपने पैर को लेकर गए हैं तो आप बाएं साइड में लेकर जाइए, अगर आप बाएं साइड में लेकर गए हैं तो दाहिने साइड में लेकर जाइए। ब्रीद आउट करते हुए हेड आपका लेग के अपोजिट अवस्था में होना चाहिए। इस तरह से आपको मरकट आसन करना है, आराम से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। आप जितना स्लो आसन करते हैं आपका रिजल्ट उतना फास्ट आता है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, आपको ध्यान में देना पड़ेगा इसको। एक बार मैं रिपीट करता हूँ जिससे आपको प्रॉपर समझ आ जाए। तो सांस को लेते हुए आपको इस तरह से ले लिया सांस को, और सांस को छोड़ते हुए इसको मैं लेफ़्ट साइड में अपने नी को लेके गया, हेड अपोजिट साइड में लेके गया, सांस छोड़ दिया, पूरी तरह से सांस बाहर। अब सांस को लेते हुए इस तरह से पैर सीधा हो गया और हेड हमारा स्ट्रेट हो गया, सिर हमारा पूरी तरह से स्ट्रेट हो गया। और फिर सांस को छोड़ते हुए दूसरी साइड में आप इसको टर्न करेंगे, दाहिने साइड में, राइट साइड में, हेड आपका अपोजिट साइड में हो जाएगा। इस तरह से इसको भी आप 10 बार रिपीट करेंगे, यानी टोटल 10, 5 and 5। ये हमारा दूसरा आसन होता है। इसी को हम इसको नेक्स्ट वेरिएशन या नेक्स्ट स्टेप में हम सेम ब्रीदिंग पैटर्न के साथ, यानी जो मैंने आपको अभी बताया है उसी ब्रीदिंग पैटर्न के साथ, अगर आपको ब्रीदिंग में क्लियर ना हो, अगर ऐसा लगे कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप इसको नॉर्मल ब्रीदिंग में कर सकते हैं। तो ये गैप आपको मेंटेन करना है 1.5 फीट का। फिर से रिपीट करता हूँ, जो दोनों पैरों के बीच में गैप होगा वो 1.5 फीट का गैप होगा आपके नी आपके फीट में। वैसे ही इसको आप लेग को गैप मेंटेन करते हुए दोनों पैरों को आप नीचे की तरफ ले जाएंगे और नीचे मैट से टच करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए प्रॉपर होता है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो यानी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। आपके बैक पेन के लिए ये सही आसन है, नीचे जाए या ना जाए, लेकिन आपके बैक पेन की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। फिर वैसे ही दूसरे साइड में हम ले जाएंगे। यहाँ भी आप देखिए पैरों को पूरा नीचे की तरफ टच हो जाना चाहिए, या फिर आपसे जितना होता है उतना रखेंगे। ओके, और हेड अपोजिट साइड में ले जाएंगे। 10 सेकेंड के बाद वापस इसी अवस्था में आ जाएंगे। अभी आप अपने पैरों को सीधा कर लेंगे। अगला आसन बहुत ही सिंपल सा आसन फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है स्टमक पर टर्न कर जाएं, ऐसे ही धीरे से स्टमक पर टर्न कर जाना है आराम से। इसको इस आसन को कोबरा पोज या भुजंगासन कहते हैं। आप इसको समझिए, दोनों पैरों के बीच में पहले तो आप लेट जाएं, आराम से लेट जाएं, बिल्कुल क्रोकोडाइल पोज इसको कहते हैं, आराम से लेट जाएंगे। फिर आप अपनी हाथों को अपने शोल्डर के पास में रखना है इस तरह से, ठीक है। आप हेड डाउन कर सकते हैं, नीचे मैट से टच कर सकते हैं, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रख सकते हैं आराम से, जिससे आपको आसानी से ये आसन हो जाएगा। अब यहाँ से मैं जो भी आसन आपको बता रहा हूँ सांसों के साथ बता रहा हूँ, जिससे आपको डबल बेनिफिट मिलता है बॉडी को। आपका माइंड का कंसंट्रेशन बना रहता है, आप ऑब्जर्वेशन बना रहता है। तो आप इस तरह से सांस को बिल्कुल, आप देखिए इसको चेस्ट के पास है और ये रिब केज बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए। और सांसों को लेते हुए इस तरह से आप ऊपर की तरफ जाएंगे, प्रॉपर समझिए। ऊपर आप फैन या कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए 10 सेकेंड होल्ड कीजिए और सांसों को छोड़ते हुए नीचे पूर्वावस्था में आ जाएंगे। इसको आपको प्रॉपर समझ आए इसलिए मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा। तो सांस को लेते हुए इस तरह से ऊपर की तरफ जाना है, सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। एक चीज़ होती है
कि जब हम भुजंगासन करते हैं तो लोगों में ये समस्या होती है कि हमारा हाथ सीधा हो या ना हो। तो मैं रिपीट करता हूँ, आपका हैंड स्ट्रेट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ये गलत नहीं है, आप प्रॉपर इसको हैंड स्ट्रेट भी कर सकते हैं और थोड़ा अगर मुड़ा हुआ है एल्बो से तो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बैक पेन के लिए बहुत ही परफेक्ट आसन है। इसको भी आप धीरे से उठ करके आप बैठना है। मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे आसन आपको करीब 10 बार कम से कम करना होगा। और मुख्य जो सियाटिक नर्व्स को हम स्ट्रेच कैसे करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कैसे हमारा वो सर्कुलेट हो, उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना चाहिए। तो आप बिल्कुल ही लेट जाएंगे साइड में टर्न करके, इस तरह से बिल्कुल साइड में टर्न करके आप लेटेंगे, सीधा नहीं लेटेंगे। मैं हमेशा बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि आप बिल्कुल सीधा नहीं लेटेंगे, आप साइड में टर्न करके ही लेटना होता है। तो सब आप ध्यान दीजिए, अगर आपके राइट लेग में मोस्टली देखा गया है राइट या लेफ्ट दोनों साइड में पेन हो सकता है, तो किसी को लेफ्ट में किसी को राइट में होता है। तो अगर आपको राइट लेग में पेन है इस तरह से, तो आप दोनों पैरों को फोल्ड कर लें और जिस पैर में या जिस लेग में आपको वो पेन है, सियाटिक नर्व्स का साइटिका पेन है, उसको ऊपर की तरफ इस तरह से रखें प्रॉपर। ये आसन आपको नॉर्मल ब्रीदिंग में करनी है, कोई ब्रीदिंग की आवश्यकता नहीं होती है। और धीरे से पैर को उठाएं और दोनों हाथों से इस पैर को पकड़ करके धीरे धीरे, जैसे ही आप उठाते हैं आपको वहाँ पर जो आपका नर्व्स है जहाँ पर प्रॉब्लम है, इस तरह से आपको आप अगर फील कर पाएंगे, अगर पेन है तो आपको तुरंत वहाँ पे स्ट्रेचिंग, एक खिंचाव महसूस होगा और उस तरह से धीरे धीरे आप अपनी पैरों को अपनी तरफ खींचते जाना है। अगर आपको लगे कि इस समय खिंचाव ज़्यादा महसूस हो रहा है, उसी अवस्था में थोड़ी देर आपको रुक जाना है, फिर धीरे धीरे खींचना है। एक 10 to 20-30 सेकेंड्स तक आपको इस तरह से खींचते जाना है, फिर थोड़ी देर तक ऐसे खींचना है और फिर लेग को आराम से रिलीज कर देना है। आप चाहें लेग इसी तरह से रखें और चाहें तो दोनों लेग को आप फिर से सीधा कर लें। इस तरह से आपकी सियाटिक नर्व्स खींचती है और ब्लड सर्कुलेशन फिर से सप्लाई होना यानी सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप इस तरह से पैरों को फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके राइट पैरों में दर्द है तो राइट पैर उठाकर लेफ्ट पैर के ऊपर यानी लेग के ऊपर रखेंगे इस तरह से। अगर लेफ्ट में है तो आप राइट में रखेंगे। तो इस तरह से फिर आपको पकड़ना है दोनों हाथों से अपने घुटने को और अपनी तरफ पुल करना है। इस आसन को आप 5 से 10 बार धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आपको ऑन द स्पॉट यानी तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा, तुरंत। आप जैसे ही एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे 8 से 10 बार, वैसे ही आपको दर्द में बहुत ही रिलीफ मिलेगा। सेकंड, आप इसके लिए पिजन पोज यानी कपोतासन कर सकते हैं, जिसके लिए ये काफ़ी अच्छा। तो साइड में टर्न करके उठ करके बैठेंगे। कपोत आसन कैसे करना है? कपोत आसन में आप जो है इस तरह से बैठना है और ये जो लेग है, इस लेग को आपको इस तरह से फोल्ड करना है, फोल्ड करके नीचे की तरफ रखना है। दूसरा लेग बिल्कुल साइड में अपोजिट में, बिल्कुल टो आपका जो है वो नीचे की तरफ होगा और फर्स्ट आप नीचे की तरफ झुक जाएंगे इस तरह। जब आप झुकेंगे तो आपका सियाटिक नर्व्स प्रॉपर स्ट्रेच होगा, प्रॉपर स्ट्रेच होगा सियाटिक नर्व्स। आपको हिप उठाना नहीं है, हिप नीचे रखना है, 10-20 सेकेंड्स होल्ड करना है और फिर ऊपर की तरफ भी आपको वैसे ही आना है। ये आपके सियाटिक नर्व्स के साइटिका पेन के लिए काफ़ी अच्छा है। आप इस तरह से आराम से 5 से 7 बार एक बार में कर सकते हैं।
ये नॉर्मल ब्रीदिंग में की जा सकती है एक्सरसाइज। इसको कहते हैं पिजन पोज यानी कपोतासन। अगर आपको और ज़्यादा स्ट्रेचिंग चाहिए तो आप थोड़ा सा लेग को आउटसाइड में इस तरह से लेंगे, आपका 90 डिग्रीज हो जाएगा। और फिर वैसे ही आपको नीचे आना है तो आपको स्ट्रेचिंग आपके नर्व्स की अच्छी हो जाएगी, खिंचाव अच्छा महसूस होगा। ये दोनों तरीका है जिससे आप प्रॉपर कपोतासन करके 8 से 10 बार अपने साइटिका जो दर्द है उससे आप राहत पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं, उससे आपको रिलीफ मिल जाती है। और साइटिका पेन के लिए आपने अभी कपोतासन किया, फिर उष्ट आसन करना है। इसके लिए आप घुटने और टो के ऊपर आ जाएंगे। आपका घुटना और आपका टो इस तरह से आप रख सकते हैं। हैंड को बैक साइड में रोटेट करके इसको पकड़ना है, फिर दूसरा रोटेट करके इस तरह से घुमा करके आपको पकड़ना है प्रॉपर। और हेड जो है वो ड्रॉप कर देना है बैक साइड में। थोड़ी देर इसी पोस्चर में बने रहना है। आपका जो लेग है वो 90 डिग्रीज पे होना चाहिए, बैक प्रॉपर आर्च होना चाहिए। इसको आप 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे और 4 से 5 बार करेंगे इस आसन को, उष्ट आसन को। आपके जो पेन है उसमें तुरंत ही रिलीफ मिल जाएगा। तो ये रहा साइटिका के लिए आसन। आप हमारे साथ बने रहिए। हम तमाम और जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर के अंदर हो सकती हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।